चले आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम समझने वाले हैं जो भी हमने पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज हम करेंगे, यूलर थ्योरम का हम यूज करेंगे किसमें, एरर कैलकुलेशन में। एरर कैसे आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज अगर x कोई फंक्शन है तो डेल्टा x को हम क्या कहेंगे, इसे हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। डेल्टा x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाएगा। डेल्टा x अपॉन x को हम क्या कहेंगे, इसे हम रिलेटिव एरर कहेंगे। और अगर ये एब्सोल्यूट एरर है, आपसे एब्सोल्यूट एरर निकालने को कहा जाए, ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर। और अगर मैंने इसी में क्या कर दिया, इसी में अगर मैंने इनटू 100 कर दिया तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। तो तीन प्रकार के एरर हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें पता ही है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं क्वेश्चन के साथ आपको और अच्छे से समझाता हूं। आपसे कहा गया फाइंड द परसेंटेज एरर, मतलब ये थर्ड वाले की बात हो रही है। In the area of ellipse if 1% error is made in measuring major and minor axis। अब मेजर और माइनर एक्सिस, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एलिप्स है, किसी भी तरीके का आपने एलिप्स ले लिया। अब एलिप्स का ये होता है मेजर एक्सिस, जिसे हम कहते हैं ए। सेमी मेजर है, पूरा का पूरा जो होगा ना कंप्लीट होगा मेजर एक्सिस। और ये होगा माइनर एक्सिस, तो इसको बोलते हैं बी। तो पूरा का पूरा माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b। जो एरिया होता है एलिप्स का, उसका फॉर्मूला है पाई ए बी। आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा कि एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, y का इंटीग्रेशन करते हैं रिलेटिव टू x, वो भी कितने से, ये जो लिमिट लगती है 0 से लेकर a तक के लिए इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटू 4 कर देता है। ऐसे करके आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो पाई ए बी निकल के आता है। तो पाई ए बी है मेरा एरिया। मैं अब आगे बढ़ता हूं। एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई ए बी। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड लॉग लगा दिया। बाय टेकिंग लॉग, बाय टेकिंग लॉग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई ए बी। अब आप जानते हैं कि लॉग में जब भी कोई फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में लॉग का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ था कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकें। तो लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ ए और प्लस लॉग ऑफ बी, ये हो गया। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, लॉग का तो होगा 1 बाय ए इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब पाई तो देखिए कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा 1 बाय ए इंटू डेल्टा ए प्लस 1 बाय बी इंटू डेल्टा बी। इतना करने के बाद अगर मैं पूरे में 100 और मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। अब परसेंटेज एरर 1% है किसमें, मेजरमेंट में, मेजर और माइनर एक्सिस के। तो ये है परसेंटेज एरर मेजर एक्सिस का, ये है परसेंटेज एरर माइनर एक्सिस का। मैंने पहले ही बताया कि ए को हम मेजर एक्सिस, बी को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो दोनों कितना है, 1% है। तो मतलब परसेंटेज एरर इन एरिया डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, यही तो क्या होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स बाय एक्स होता है परसेंटेज एरर इंटू 100 करने पे। तो एरिया का जो परसेंटेज एरर निकल के आएगा, मेजर एक्सिस का 1%, माइनर एक्सिस का 1%, तो टोटल एरर क्या हो जाएगा, 2%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरर को कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The time period t of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root of L upon G. Find the maximum error in t if there is 1% error in L and 2.5% error in G. अब देखिए, जैसे कोई भी पेंडुलम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, सपोज ये पेंडुलम है। अब इसका जो टाइम पीरियड है, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब क्या लेंथ है उसकी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
तो हालांकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है आमतौर पे कांस्टेंट रहता है, पर फिर भी इसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल और जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं इसे क्या लिखूंगा, लॉग अगर मैं लगाता हूं दोनों तरफ, तो लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पाई एल टू द पावर 1/2 अपॉन जी टू द पावर 1/2। मैंने ऐसा लिखा सबसे पहले ये। तो log of t is equal to log of 2 pi plus log of l to the power 1/2 माइनस log of g to the power 1/2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस साइन के साथ आएगा, जो प्रोडक्ट में है वो प्लस साइन के साथ आएंगे। अब हमें ये भी पता है कि log का एक फॉर्मूला होता है log of m to the power n, जो कि होता है n log n log m, जिसमें पावर क्या होती है आगे आती है। तो यहां पर 1/2 पावर में पावर क्या आ जाएगी आगे, तो मैं लिखूंगा कि log of t इज इक्वल टू log of 2 पाई प्लस हाफ ऑफ log l माइनस हाफ ऑफ log g। अब बारी आती है इनके डिफरेंशिएशन की। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा log का 1/t, t का हो जाएगा कितना, t का हो जाएगा मेरे पास डेल्टा t। 2 पाई तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूं बचे हुए दोनों में से, log का हो जाएगा 1/l, l का हो गया डेल्टा l माइनस 1/2 मैं कॉमन ले चुका हूं, g का हो जाएगा 1/g और g का क्या हो जाएगा डेल्टा g। इतना। अब इसके बाद 1% और 2% के, सॉरी 1% एंड 2.5% के एरर हैं, तो मैं क्या करूंगा पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 दोनों साइड। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 माइनस डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, डेल्टा जी बाय जी। अब आपको ये पता है कि लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 1%, और यहां पर एरर कितना है 2.5%। तो जब मैं वैल्यूज को सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये जो परसेंटेज एरर है टाइम पीरियड में, ये परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस 2.5, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.5/2, जो कि हो जाएगा 0.75 माइनस साइन के साथ। अब माइनस साइन ये बताता है कि जो एरर है वो रिड्यूस हो रहा है, पर हमें परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर 0.75। हमें साइन से मतलब नहीं है कि वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, हमें मतलब है सिर्फ कि साइन के बजाय हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा है 0.75 निकल के आ रहा है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। और इंटू 100 पहले हम कर चुके हैं, इंटू 100 हम पहले कर चुके, ऐसा नहीं कि बाद में फिर से आप 100 मल्टीप्लाई करके उसे 75% कर देंगे, नहीं, इंटू 100 आप पहले कर चुके, तो 0.75% का क्या निकल के आएगा, एरर निकल के आएगा।